नमस्कार, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नव नृत्य नाट्य संस्था भोपाल की ओर से आयोजित 17वें रंग महोत्सव में। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संस्था के इस आयोजन को। आप सभी जानते हैं कि नव नृत्य नाट्य संस्था प्रतिवर्ष ये आयोजन करती है और अपने आयोजन के माध्यम से हास्य व्यंग्य आप तक पहुंचाना चाहती है, ताकि आज जो मसरूफियत है हमारी ज़िंदगी में और दौड़ भाग का जो क्रम चल रहा है, उससे थोड़ा सा समय हमें मिले हंसी के लिए, ठहाकों के लिए। और नवनृत्य नाट्य संस्था का ये आयोजन अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगातार ये 17वां आयोजन है और इसमें जुदा जुदा नाटकों की प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हम करते रहे हैं और कई मंचों पर जो प्रस्तुतियाँ हमने पहले देखी हैं उससे कुछ जुदा ये प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हम करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस बार भी ये आज से शुरू हो रहा है महोत्सव और आने वाली 5 मार्च तक चलेगा। आप सभी रोजाना की प्रस्तुतियों में शहीद भवन के सभागार में सादर आमंत्रित हैं। आपको बताना चाहते हैं कि आज पहले दिन अब से थोड़ी देर बाद पहली प्रस्तुति हमारी होगी टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की ओर से श्री कन्हैयालाल कैथवास के निर्देशन में दिल लगी। कल 2 मार्च को बाबूराव गोखले द्वारा लिखित और स्मित मेहता द्वारा निर्देशित प्रस्तुति होगी सोचा था क्या। ये प्रयोग नाट्य संस्था का योगदान है। तीसरे दिन हास्य व्यंग्य से भरपूर एक और प्रस्तुति आप देख पाएंगे, लेखक रफी शब्बीर, निर्देशक फर्रुख शेर खान, और ये अदाकार नाट्य संस्था की प्रस्तुति है चच्ची शराफत वाली। इसके अलावा 4 मार्च को होगा बगिया पांचाराम की। इसकी प्रस्तुति है श्री चित्रकला संगम संस्था भोपाल की ओर से। और 5वें और अंतिम दिन 5 मार्च 2023 को आप देखेंगे शादी के प्रस्ताव। इसके निर्देशक हैं राजीव अयाची। तो 5 दिन की प्रस्तुतियों में आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी ये जो नाट्य प्रस्तुतियां हैं और नाट्य समारोह जो है वो हम 2 महान विभूतियों की स्मृति में आयोजित करते हैं, स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी और पद्मश्री कुलवर्धन जी, यानी प्रभात दा और कुलदीप, जिन्होंने पहले को ऊंचाइयां प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके योगदान से हम सब अभिभूत हैं और उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने इस नाट्य प्रस्तुतियों को, नाट्य विधा को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके अनुरूप जो उनके आदर्श थे उन पर चलने का प्रयास करें, ताकि हमारा जो रंगमंच है वो दिन ब दिन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। तो ये तो हमने कुछ बातें आपसे की साझा, जो कि नवनृत्य नाट्य संस्था भोपाल के लिए और प्रभाता और कुलदीप को समर्पित जो हमने बातें की। दीप प्रज्वलन के साथ ही इस समारोह का कुछ ही पलों पहले उद्घाटन हुआ और ये हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि इस उद्घाटन समारोह में यानी शुभारंभ बेला में हमारे बीच उपस्थित हैं 4 अतिथिगण। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री गिरिजा शंकर जी, जोरदार तालियां हो जाएं। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और जाने माने फिल्म अभिनेता आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक और सिने अभिनेता आदरणीय श्री टीकम जोशी जी। मैं चाहता हूं नवनृत्य नाट्य संस्था की ओर से श्री तरुण दत्त पांडे जी से कि वे हमारे अतिथिगण को मंचासीन करें, मंच पर लेकर आए। मंच पर आसीन हो रहे हैं आदरणीय श्री गिरिजा शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव वर्मा जी, श्री टीकम जोशी जी। संस्था के शुभारंभ समारोह में आपकी उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे करतल ध्वनि से हमारे तीनों अतिथिगण का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला है इस समारोह के साक्षी बनने के लिए इस शुभारंभ बेला में उपस्थित होकर।
मैं अनुरोध करता हूं कि अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए तरुण जी हमारे मंचासीन अतिथियों को पुष्पगुच्छ और स्मृति चित्र भेंट कर उनका स्वागत करें। आज पहला दिन है तो सभागार कुछ खाली नजर आ रहा है, लेकिन हम उम्मीद है कि जैसे जैसे ये समारोह अपनी आगे बढ़ेगा हमारे दर्शकों की कमी नहीं होगी और ये सभागार भी दर्शकों से भर जाएगा। वैसे आप भी हमारे लिए एक दर्शक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप सभी उपस्थित हैं तो आप अपने लिए भी जरूर तालियां बजा दीजिए। हम ये बताने में बहुत ही फख्र महसूस कर रहे हैं कि नवनृत्य नाट्य संस्था प्रतिवर्ष रंग साधकों को भी सम्मानित करती है और रंगकर्म के क्षेत्र में जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है और सींचा है, जिसे कहना चाहिए, रंगकर्म को अपने दिल से, अपनी मेहनत से, उनका भी हम सम्मान करते हैं। तो आज हम 2 सम्मान यहाँ पर प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम वरिष्ठ रंगकर्म के लिए जो सम्मान देने जा रहे हैं उसके लिए हमने आमंत्रित किया है मंच पर सुश्री अंजना पुरी जी को, जो कि मंच पर आ रही हैं। तरुण जी से हमारा अनुरोध है कि अंजना पुरी मैडम को मंच पर आसीन करें। नवनृत्य नाट्य संस्था वरिष्ठ सम्मान प्रदान करेगी सुश्री अंजना पुरी जी को। हम बताना चाहते हैं कि सुश्री अंजना पुरी ने शास्त्रीय गायन में स्नातकोत्तर की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सन 2008 में आपने वॉइस, रिदम और मूवमेंट विषय में चेन्नई से डॉक्टरेट किया। आपने पिछले 30 वर्षों से वॉइस मूवमेंट को लेकर बहुत काम किया है। रंगमंच में संगीत आधारित विभिन्न लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं। सन 2021 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा द रोल ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक इन थिएटर का आपने प्रकाशन किया। आपको रंगमंच में संगीत विषय पर विशेष योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रंग विदूषक संस्था में आप एक शिक्षक और म्यूजिक कंपोजर के रूप में अपना योगदान काफी लंबे समय से दे रही हैं। आज नवनृत्य नाट्य संस्था की ओर से हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। आपकी जोरदार तालियां हो जाए। सुश्री अंजना पुरी। हमारे अतिथिगणों से मेरा अनुरोध है कि ये सामूहिक रूप से अंजना जी का सम्मान करें। बहुत ही खुशी की बात है कि अंजना जी जैसी जो विभूतियाँ हैं वो रंगकर्म को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय योगदान दे रही हैं और निश्चित रूप से आप सभी के योगदान की ही ये देन है कि भोपाल रंगमंच में अपना एक नया स्थान बनाता जा रहा है, नया मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे कलाकारों को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित हो रही है। अंजना जी को नवनृत्य नाट्य संस्था की ओर से हम सम्मान प्रदान कर रहे हैं और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो ऐसे ही सक्रियता के साथ अपना योगदान रंगकर्म को उठाने के लिए देती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई अंजना जी आपको, और आपकी उपस्थिति के लिए भी हम बहुत ही आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ सम्मान के उपरांत अब आज रंग साधक सम्मान भी हम प्रदान करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने आज आमंत्रित किया है श्री कन्हैयालाल कैथवाल जी को। तरुण जी कन्हैयालाल जी को आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर आसीन होने के लिए। आपको बताना चाहते हैं कि आज की जो पहली प्रस्तुति है वो श्री कन्हैयालाल कैथवाल जी के निर्देशन में ही है और आज हम उन्हें रंग साधक सम्मान से विभूषित करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम उन्हें सम्मान प्रदान करें, मैं बताना चाहता हूं कि 1 अगस्त 1970 को कन्हैयालाल जी का जन्म हुआ। सन 2000 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से परिकल्पना और निर्देशन में आपने उपाधि प्राप्त की। बाल्यावस्था से ही आपकी रंगमंच में रुचि रही है और पिछले 35 सालों से एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में आप रंगकर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा नाटकों में आपने अभिनय किया है और देश विदेश में कई नाट्य प्रस्तुतियां आपने दी हैं। सत्य हरिश्चंद्र, चोर चकोर, लच्छेदार गुच्छा, ओस की बूंद, रुस्तम सोहराब, अपना रख पराए चक और बहुत सारी ऐसी प्रस्तुतियां हैं और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। एशिया आर्ट महोत्सव जापान में अनुराधा कपूर जी के साथ आपने नाट्य प्रस्तुति दी है। आप हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 माह तक अभिनय में आपने कार्य किया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में प्रस्तुति समन्वयक के पद पर 3 वर्ष तक आपने काम किया है। 2012 में आपको कबीर सम्मान, शिखर सम्मान 2018 में, बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रमोटर अवार्ड 2021 हरियाणा में,
रंग परसाई राष्ट्रीय रंग सम्मान 2018 में, सतपुड़ा रंग सम्मान 2023 में प्रदान किया गया है। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद में सह प्राध्यापक के पद पर भी सक्रियता से काम कर रहे हैं। नवनृत्य नाट्य संस्था उन्हें आज रंग साधक सम्मान प्रदान करते हुए गौरव की अनुभूति कर रही है। मैं चाहता हूं हमारे अतिथिगण आपको सम्मानित करें, शॉल, श्रीफल और कुछ भेंट करें। हमें गर्व होता है कि हमारी मध्य प्रदेश का जो रंगकर्म है लगातार आगे बढ़ रहा है और इसे ऊंचाइयां प्रदान करने में हमारे इन सभी कलाकारों का, इन सभी मेहनतकशों का अमूल्य योगदान है। निश्चित रूप से आपके ही मार्गदर्शन में बहुत सारे शिष्य तैयार हो रहे हैं जो रंगमंच में नवोदित हैं, लेकिन आने वाले समय बहुत सारी संभावनाएं उनके पास हैं। रंग साधक सम्मान और वरिष्ठ सम्मान प्रदान करते हुए हम बहुत ही खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने अतिथिगण को। और मैं अब अनुरोध करता हूं कि ये 5 दिवसीय नाट्य समारोह जो है, इसकी रूपरेखा क्या है, इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, इसके लिए नवनृत्य नाट्य संस्था के श्री तरुण दत्त पांडे जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपना स्वागत उद्बोधन दें। तरुण दत्त पांडे जी। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत उद्बोधन है छोटा सा। हम पिछले 17 सालों से प्रयास कर रहे हैं नाट्य समारोह करने की, और आप सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं विशेष रूप से हमारे आग्रह पे पधारे गिरिजा शंकर जी, राजीव वर्मा जी और टीकम जोशी जी का बहुत आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ। स्वागत उद्बोधन है जिन्होंने इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई है। साथ ही ये जो फेस्टिवल होता है, ये जितनी देर आप यहाँ पे हो उतनी देर आपके मानसिक सुकून के लिए होता है, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ आपको यहाँ पर आए हैं और उतना समय आप पूरी तल्लीनता से देखें तो आपको मज़ा भी आएगा। साथ ही एक और निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक डोनेशन बॉक्स है, हम लोग कोई टिकट नहीं रखते हैं, डोनेशन बॉक्स है यहाँ पे, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जो आपको उचित लगे डोनेशन बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और ये आवश्यक भी नहीं है, बस ये है कि हम आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन को दे देते हैं, जो हमारी एक एसोसिएशन है, और जो कोई तकलीफ़ में होता है कलाकार या कोई परेशानी में होता है तो उसकी मदद के लिए हम उसको डोनेट कर देते हैं। तो यही विशेष आग्रह है। और मैं अंजना दीदी का और कन्हैया भाई का भी बहुत आभारी हूँ कि मेरे आग्रह पे उन्होंने ये सम्मान प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। और संतोष चौबे जी का, चूँकि ये प्रस्तुति टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की है और वो अपने आप में एक स्कूल है जो वहाँ जो पढ़ाई करवाते हैं नाट्य विधा को लेके, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। मैं उसके लिए संतोष चौबे जी का भी बहुत आभारी हूँ। आप सभी का स्वागत है, वंदन है। 5 दिन आप अपनी यही ऊर्जा के साथ हमें सहयोग करते रहें, हम भी आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी ऊर्जा प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस ऊर्जा की गुजारिश तरुण जी ने की है, मैं चाहता हूं कि वो ऊर्जा आपकी तालियों में जरूर दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और मंजा सिंह जो हमारे अतिथिगण हैं, उनके आशीर्वचन हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रंग क्षेत्र में अभी शुरुआत की है और उन्हें ज़रूरत है कुछ ना कुछ सीखने की, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की। तो मैं थोड़ी उद्बोधन के लिए, थोड़ी सी बातों के लिए मैं अनुरोध करता हूँ अपने मंचासीन अतिथियों से। सबसे पहले मैं रंग साधक सम्मान जिन्हें आज दिया गया है, कन्हैया जी से मेरा अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। ये तरुण जी का भी आग्रह होता है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। आइए। मैं आज्ञा चाहता हूँ मंचा जी। जिस शहर में आंखें खोलना और बड़े होना, और आज उसी शहर में, और वो भी अपने साथी के साथ जो हम लोग आगे खेलते कूदते बड़े हुए झगड़ते रहे, आज अपने अपने जगह पर है। मैं हैदराबाद में हूँ, वो वापस घूम फिर के भोपाल में आ गए हैं। मैं गिरिजा शंकर सरकार और राजीव सर का बहुत आभारी हूँ कि
मेरा मतलब कि एक ये है कि आज मैं उनके साथ में मतलब उनके पास में बैठा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सोचा करता था कभी कि हाँ राजू सर हैं, गिरिजा शंकर जी हैं, सर से तो कभी बार मुलाकात हुई, लेकिन मेरा सौभाग्य कि फर्स्ट पहली बार उनके पास तक पहुँचा हूँ। हो सकता है कि आगे भी ऐसा मुलाकात होती रहे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा शहर है, मेरे अपने दर्शक हैं, आप सबका प्यार है, मेरे लिए ही नहीं टीकम के लिए भी। वो आज अपने शीर्ष स्थान पे है, मतलब मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर हैं। और मुझे खुशी होती है कि आप सबका प्यार है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। ये आप सबका प्यार है कि ये सम्मान आज मुझे मिल रहा है। हो सकता है कि इसके बाद और भी मिलता रहेगा, मैं रुका नहीं हूँ मतलब, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सम्मान जो है, ये सम्मान नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा रहा है कि अभी रास्ता बाकी है, अभी बहुत काम करना है। माफ़ करना, मैं सम्मान से रुकूंगा नहीं। मतलब ऐसा है कि सम्मान दे दिया भाई चुपचाप बैठ जाओ, नहीं, मेरे लिए रास्ता है। तो मैं तरुण भाई आपका मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सम्मान लेकर, और ऐसा पल मतलब सम्मान के नहीं, मैं एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर आपके बीच में नए नए रूपों में अपने काम को, मेरे अपने गुरु के काम को नए नए तरीके से, नए नए रंग में लेके आता रहूँगा। और आपका प्यार है कि आप भी आते रहे और मेरे काम को देखते रहे, सराहते रहे। आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा धनिया जी ने कि ये जो सम्मान है एक रास्ता है, ताकि हम आगे और भी बेहतर से बेहतर करने के लिए संकल्पबद्ध हों और आपके लिए नई नई प्रस्तुतियाँ लेकर आते रहें। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अंजना जी से कि वो आएँ और 2 शब्द जरूर कहें। नमस्ते सबको नमस्कार। और मुझे यही लगता है कि अभी भी सीखने के लिए बहुत है। मैं हर बार कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट आई गो टू टीच, नॉट एज अ टीचर। और यही सिखाया गया है। और मैं कहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने मुझे सिखाया, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरे गुरु हों, गुरु इन द सेंस सुलोचना बृहस्पति, सज्जन लाल ब्रह्मभट्ट, उस्ताद हाशिम महमूद और प्रेमवतर शर्मा, इन सब से मैंने सीखा है। मैंने बंसी कौल से सीखा है और अपनी कृति को तोड़ना सीखा है ताकि एक नई कृति बने, चाहे वो आवाज़ के माध्यम से हो, मूवमेंट के माध्यम से हो, अभिनय के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो। जैसे कन्हैया ने भी कहा कि कोई चीज़ आपको रोकती नहीं है। शायद रंगमंच ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपके मन में आता है, और रास्ते बनते जाते हैं और हम उन रास्तों पर चलते जाते हैं। और सबको चलना चाहिए, हम लोग साथ चलें। जैसे दादा कहते थे कि रंग परिवार है, और रंग परिवार में लेन देन होता है, लेन देन होना चाहिए, और इसी से चीज़ें बढ़ती हैं, कॉन्सेप्ट्स बढ़ती हैं, इंटरप्रिटेशंस बढ़ती हैं। और उसमें मैं भी हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखेंगे, हम लोग सब सीखें। इट्स अ प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस है। एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी। निश्चित रूप से सीखने की जो जिज्ञासा है वो हमेशा बरकरार होनी चाहिए, ताकि हम नई नई बातें सीख सकें, साथ ही नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ सकें। अब मैं अनुरोध करता हूं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक और सिने अभिनेता श्री टीकम जोशी जी से कि वो भी अपने 2 शब्द कहें। नमस्कार। मंचासीन परमादरणीय गिरिजा शंकर जी और हमारे वरिष्ठ अभिनेता और हम सबके प्रेरणादायक आदरणीय राजीव वर्मा जी, और हम सबके शिक्षक और एक अच्छी मार्गदर्शिका आदरणीय अंजना दी, और मेरा दोस्त कन्हैया। मुझे आप सबके साथ ये मंच साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है, और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि तरुण ने ये जो डिसीजन लिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि 2 ऐसे लोगों को अपने इस पुरस्कार के लिए चुना है जो अपनी कला की साधना में अलग अलग ढंग से लगे हुए हैं। और मैं नवनृत्य नाट्य संस्था को उनके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू।
आपकी बधाई और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री टीकम जोशी जी। और अब मेरा विनम्र निवेदन है आप सबके चिर परिचित और सुप्रसिद्ध अभिनेता रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा जी से कि वो अपना मार्गदर्शन जरूर दें हमें। श्री राजीव वर्मा जी, तालियां हो जाए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तरुण को उसके 17वें हास्य नाट्य रंग समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी रंग संस्था, जिसको मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि क्या नाम है इसका, नवनृत्य, नहीं वो तो खैर ठीक है, लिखा हुआ है सामने, नवनृत्य नाट्य संस्था। इसमें मैं बतौर अभिनेता भी शामिल हुआ हूँ और निर्देशक भी शामिल हुआ हूँ, और पिछले कुछ सालों से जब से ये नहीं बुला रहा है तब से मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। लेकिन हर बार मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ पर आदरणीय गिरिजा शंकर जी के साथ, टीकम के साथ यहाँ मौजूद होता हूँ। हमारे एक और अभिन्न साथी श्री पवन जैन शायद आज नहीं आ पाए हो, और सबसे बड़ी आज मुझे खुशी और गौरव महसूस हो रहा है कि मैं अंजना जी को सम्मानित कर रहा हूँ, जबकि मैं इस काबिल हूँ नहीं कि उन्हें सम्मानित कर सकूँ। वो परम पूज्य हैं, आदरणीय हैं हमारी, और उनका कब से हम नाम सुनते रहे। हमेशा दर्शन बहुत कम हुए क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं था और आप भी दिल्ली में रहती हैं, लेकिन बंसी जी मेरे बहुत करीब थे। अक्सर जब भी फुर्सत में होते थे तो हम लोग साथ में घर पे आते थे, बैठते थे और बहुत सी बातें करते थे। मेरे ख्याल में बहुत पहले से, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो, मुझे लगता है 74-75 से हमारी उनसे मुलाकात है, जब पहली बार वो यहाँ पर अपना नाटक लेकर आए थे। यहाँ पर एक रजत रंग नाट्य महोत्सव होता था, कला परिषद करती थी, उसमें दर्पण कानपुर का एक नाटक लेकर आए थे, अल अफसर, शायद लखनऊ का था ये। तब से उनसे परिचय था और उनके काम से मैं तो बहुत छोटे ही था, वो तो NSD कर चुके थे तब। खैर, कन्हैया जी, हमेशा उन्हें देखता रहता हूँ और आज इस नए रूप में और उसमें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। कन्हैया बहुत अच्छा है, आप तो कमाल के अभिनेता हैं, बहुत गजब। और आज हमको ये गौरव महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों को हम सब सम्मानित कर रहे हैं तरुण की नाट्य संस्था के माध्यम से। आपको बहुत बहुत बधाई और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रंगमंच आज मध्य प्रदेश में, भोपाल में देख रहे हैं आप, इसके पीछे सबसे बड़ा जो हमें संबल मिलता है, सबसे बड़ी हमें जो मदद मिलती है, वो दर्शकों की ही मिलती है। कि दर्शकों के प्रेम और उनके जो ताकत होती है, उससे ही हम लोगों का संबल मिलता है। आज आप देखिए हमारे भोपाल में कम से कम मुझे नहीं लगता कि साल भर में 500 से कम प्रदर्शन होते होंगे, और ये 365 दिन में 500 प्रदर्शन होते हैं और जगह जगह होते हैं। आज भी देखिए मेरे ख्याल में तीनों जगह, जो 3-4 हमारे हॉल में, सब जगह कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो मैं ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार का प्रेम बनाए रखें और रंगकर्म को, रंगमंच को इसी तरह अपनी सहायता, अपनी ताकत, अपना प्रेम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आदरणीय श्री राजीव वर्मा जी। बहुत सारी अनुभवों को आपने छुआ और आज के दौर की बात की। निश्चित रूप से आपके जो विचार हैं हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री गिरिजा शंकर जी को। गिरिजा शंकर जी हमेशा उत्साहित रहे हैं और नाट्य प्रस्तुति को देखने के लिए कोई बातें ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और नवनृत्य नाट्य संस्था को उन्होंने अपनी उपस्थिति से हमेशा गुलजार किया है, और ये आज भी उनकी उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। आदरणीय श्री गिरिजा शंकर जी से मेरा अनुरोध है कि वो हम सभी को संबोधित करें अपने विचार के साथ। नमस्कार। बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है। लगातार 17 साल से इस तरह का एक नाट्य समारोह आयोजित करने के लिए
तरुण, उनकी पूरी टीम को बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर अंजना जी और कन्हैया भाई जैसे रंग विदुषियों को जो सम्मानित किया गया, उस अवसर पर मुझे भी यहाँ हाजिर होने का जो मौका दिया तरुण ने, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया दर्शक दीर्घा में विराजें और हमारी आज की जो पहली प्रस्तुति है, जो अब से थोड़ी देर बाद होने जा रही है, दिल लगी, उसका आनंद लें। हार्दिक धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए। नवनृत्य नाट्य संस्था भोपाल लगभग 22 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय है, लगातार काम कर रही है। संस्था द्वारा पूर्व में नाटक भूत, बेशर्म में उपजयते, प्रेम भूम, भीमा नायक, स्वरचित, राजा भोज, बेशर्म में उपजयते, मणिकर्णिका, बच्चों की पाठशाला जैसी कई प्रस्तुतियाँ इस संस्था द्वारा दी गई हैं। जो भी प्रस्तुति मंचित की गई है, आप सभी कला प्रेमियों ने उसे असीम प्यार दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तकरीबन 80 से ज़्यादा नाट्य प्रस्तुतियाँ मंचित कर चुका है नवनृत्य नाट्य संस्थान, और इस बार भी ये जो आयोजन है उसमें आपका प्यार ऐसे ही 5 दिन मिलता रहेगा, ये हम आशा करते हैं, ऐसी कामना करते हैं। आज की जो प्रस्तुति है वो है दिल लगी, जिसके लेखक हैं मौलियत, निर्देशन है श्री कन्हैया लाल कैथवास का, और ये प्रस्तुति है टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की। इस प्रस्तुति के बारे में संक्षेप में हम आपको बताना चाहते हैं। दिल लगी, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है कि नाटक प्रेम कथा पर आधारित है। नायिका जो कि एक रईस खानदान से ताल्लुक रखती है, और वहीं नायक जो है वो कला के क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक अमीर अधेड़ पुरुष जो दोनों के प्रेम के बीच रोड़ा बना हुआ है, पैसों के बलबूते नायिका से शादी करना चाहता है। लड़की के पिता भी यही चाहते हैं कि उसकी शादी अमीर पुरुष के साथ हो जाए। जहां एक तरफ बेशुमार धन दौलत है, तो दूसरी तरफ प्यार। 21वीं सदी में पैसे और प्यार की इसी प्रतिस्पर्धा में जीत किसकी हो सकती है, यही कुछ सवाल उठाए गए हैं इस नाटक में, जिसका नाम है दिल लगी। और एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि निर्देशक हैं कन्हैया लाल कैथवास, और प्रस्तुति टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल की है। तो आइए देखते हैं नवनृत्य नाट्य संस्था के इस समारोह की पहली संध्या की पहली प्रस्तुति दिल लगी।
जीत हार में सबसे बड़ा रुपया love you. खबरदार मेरी बेटी तो छोड़, अगर आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अरे बिल्कुल बहर पे आए, दिन भर इधर उधर भांडगिरी करता फिरता है। खबरदार अगर मेरे प्रोफेशन को भांडगिरी का दो, इसे एक्टिंग बोलते हैं। एक्टिंग नहीं है ये, भांडगिरी है, और तू भांड है भांड। सवाल सवाल के बात करना। पापा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। वाह रे दुनिया वालों वाह, सक्सेस ना हुए तो भांड और हो गए तो सलमान। अरे इसी भांड पर आपकी लड़की विदा है। जानता हूँ कितनी विदा है, तेरी नजर मेरी धन दौलत पर है। जेब में नहीं है फूटी कौड़ी और चला मेरी बेटी के सपने देखने। याद रख, तेरा साया भी मेरे घर के आसपास दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगा। इतना घमंड, इतना घमंड, इतना घमंड। सेठ जी, समय बदलते देर नहीं लगती। आज मैं कंगाल हूं तो क्या हो? एक दिन मेरे भी किस्मत के सितारे चमकेंगे। यही जमाना होगा मेरा दीवाना। अरे दीवाने, प्यार इश्क मोहब्बत से पेट नहीं भरता, उसके लिए ना ये देख, धन दौलत की जरूरत पड़ती है, जो मेरे पास बेशुमार है। इसीलिए मैंने अपनी बेटी कोयल की शादी करने का फैसला इनके साथ किया है। इस बूढ़े फूसट कड़कड़ी के साथ। शादी मुबारक हो मेरी जान कोयल, शादी मुबारक हो। इनके बारे में ऐसा मत बोल तू। बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। अगर मेरी कोयल की शादी इस बूढ़े फूसट से कराई तो। कोयल, कोयल मेरा इमोशन है, कोयल ही मेरे जीने का मोटिवेशन है। इन्फेक्शन है तू, कोरोना वायरस बढ़ता ही चला जा रहा है। और तू मेरी बच्ची, पापा की परी, लाडो रानी, चल चल। तूने भी अगर घर के बाहर टांगे रखी तो तेरी भी टांगे तोड़ दूंगा। माले साहब, अरे माले साहब कहाँ हो गए साहब? आगे भाई। तो अभी तक गया नहीं? रुक। बंदूक लाओ मेरी, बंदूक लाओ मेरी, बंदूक लाओ मेरी। मैंने कह दिया ना, अरे बाहर निकल, बाहर निकल। जो कुछ कहूंगा चुपके से तुम दबा के करना पड़ेगा। हुक्म देने का काम और काम करने का। जरा हुक्म देने वाले का मुंह तो देखो, आया बड़ा मुंडी कटा कहीं का। जहाँ कान पकड़ के चला उधर चलना पड़ेगा, और ज्यादा चूचा बात की तो देखिए मेरी जूतियाँ। बचाओ 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 इन जान गंदी कर देने वाली जूतियों से। शादी वही करे जिसकी हो खोपड़ी लोहे की, नहीं तो दो एक कसके पड़ी बस हो गई बिलबिली। मुंह संभाल के बात कर। जरा अपना उनके भतीजे को तो देखो, कैसा आलिम फाजिल है। इसमें कोई शक है? आलिम तो हाई हूँ। अरे हाय कोई लकड़ा रहा जो मेरे जितनी तालीम हासिल करा हो, बता जरा। है तालीम। हाँ
भारी द्वार में एक बाबा के साथ रहते थे, ऐसे करो। उसके बाद एक डॉक्टर के यहाँ बैठी हुई तो अंग्रेजी भी सीख गए। अब बोलना। अरे आग लगे तेरी अंग्रेजी में। देखो तो जितना दबते जाओ उतना ही सर पे चढ़ते जाती है। अरे भाग अच्छे थे तेरे, जो उल्लेख कांची की बीबी हुई। पढ़ती ना राजीव सर के चक्कर में तो आटे और दाल के भाव पता चल जाते। अच्छा, एक गहना तक तो रखा नहीं, एक एक करके सब बेच डाला। ना रखा ओढ़ना, ना रखा बिछौना। अरे निगोड़े कुछ तो रखा होता। काय को चोरों को बुलाता। जब खाली हो घर, ना डाकुओं का खन्ना, ना लुटेरों का भट्टा। क्या है? शराबी कहीं का। कहाँ चला? शराब खाने? चुप! अगर मेरे मैखाने को शराब खाना कहा तो उठाई गिरे। ये तो बता घर का खर्च कैसे चलाओ? जैसे जी में आए। अरे चार मुस्टंडे जो मेरी गोद में पाल के रखे, इनका क्या करूं? पटक दिया था जमीन पर, और ना माने ना तो इनको। ऐसा लड़का कितना ही रोता क्यों ना हो, एक डंडीदन का काड़ा गुस्सीदन और मुक्कीदन के साथ जान दिया, उनकी अम्मा ही मरे जो कभी रोए। हरामी कामचोर कहीं का। क्या कहा? हरामी कामचोर कहीं का। कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, तू बताएगा मुझे? आ, मैं बताती हूँ तुझे। तुम बीच में आए क्यों बताने के लिए? कोई मतलब? नहीं तो कोई नुकसान नहीं था। मैं खुद चाहती हूँ मैं खूब पीटी जाऊँ। ओह, बेशक खूब पीटी जाओ। मन करे तो मैं भी आपकी 2-4 बार मदद कर दूं। मेरा मन करेगा तो मारूंगा, और नहीं करेगा तो नहीं मारूंगा। ये भी सही है। तुम बड़े कथे हो जो मियाँ बीवी के बीच में पड़ते हो। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भैया हमने तो हाथ जोड़े, अगर किसी मियाँ बीवी के बीच में पड़े तो हम पे तो ऊपर वाले की मार है। हे धरती भैया, घुसा ले, बचा ले लोगों से। अब मैं नहीं खेल रहा गेम में, चीटिंग कर रहे हो चारों के चारों। तूने तो देख लूंगा मैं शानर। मेरी प्यारी सांस की दुलारी, पास मेरे आओ ना, ऐसे ना इतराओ ना। क्या हुआ? तुमने मुझे मारा? मारा? हाँ मारा। अरे कहाँ मारा? हाँ, ये तो दिल लगी थी। दिल लगी? हाँ। अरे हमने तो अपने आप को मारा, और मियाँ बीवी के बीच में ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती ना। और ऐसे आशिक मासूमों के प्यार को तो थप्पड़ लप्पड़ लात घूंसे चप्पल जूते यही बनाया करते हैं। मारा? बहुत मारा। अरे हद है जी, हद। ऐसा कैसा प्यार? अरे ऐसा कैसा इंसान, सुबह शाम बस मार मार मार। नारी अब नहीं सहेगी अत्याचार, क्योंकि नारी ले चुकी है चंडी का अवतार। तो उठो, जागो और हो जाओ तैयार। इस दिल लगी का
जान मत हो परेशान, बस कुछ दिन और बीमारी का बहाना कर लो। और पापा ने डॉक्टर को बुला लिया तो? पापा कोई, तुम एक काम करो, तुम गूंगेपन का बहाना कर लो। हाँ एक बार नमस्ते अंकल। नमस्ते और भाई क्या हाल है? भाग जाए ऐसा काम टूट के हो गया ना। मालिक का हुक्म है, मानना ही पड़ेगा। उनकी लड़की ऐसे वक्त पर गूंगी हुई है कि उसकी शादी रुकी हुई है। मगर शादी होगी माल्या का ही साथ। हाँ ठीक है, मालदार तो है। और दिलबर रह जाएगा, तू समूह लेकर। मगर हमारे मालिक की बेटी कोयल तो दिल से यही चाहती है कि उसकी शादी माल्या के साथ नहीं बल्कि उसके प्रेमी दिलबर के साथ हो। अरे उसकी शादी दिलबर के साथ जरूर होती, मगर अब कैसे हो सकती है? हाँ कैसे हो सकती है? उसमें तो हीरो बनने का भूत सवार है। सारा पैसा उसी में लगा दिया, और हमारे मालिक है बिल्कुल झक्की, है कि नहीं? हाँ है, पूरी झक्की है। अरे जब बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए तो ये देहाती हकीम क्या करेगा? जी ये हकीम दवा के मामले में बड़े बेढब होते हैं। हजारों रुपए में ठीक नहीं होने वाली बीमारी का यूं देले भर में साफ हो जाती है। चलो सुनते हैं। आप किसी हकीम को जानती हो? हकीम? हाँ, क्या सचमुच तुम्हें किसी हकीम की अरे अगर जरूरत ना होती तो उनको क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो यहाँ तक बौखलाते आते, डर बदल मारे वाले पे, सर पटकते, चक्कर खाते, तुमसे झाई झाई करते। अरे बहुत अच्छा मौका है बदला लेने का। मुझे याद आया, यहाँ बहुत बड़े भारी हकीम रहते हैं। मिलेंगे कहाँ? बंगलादेशिया के जंगल में लकड़ियाँ काट रहे होंगे। हकीम होकर लकड़ियाँ काटती? अरे उनका इसी में दिल लगता है, बड़े अजीब से आदमी है। सूरत से और बातों से तो पता ही नहीं लगेगा कि वो हकीम है। जानबूझकर मॉडल बने रहते हैं ताकि कौन पहचान नहीं। अरे आप पूछोगे मजाक है हाँ करते, बराबर इनकार करते जाएंगे। तो उनको राह पे लाने की तरकीब डंडा। डंडा? हाँ, और 10 डंडे कस के लगा देना, पूरी सड़क उतर जाएगी और वो आदमी बन जाएंगे। हाँ, बड़े आदमी का ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ करता है। अब अपने मालिक को ही दे दो, तो क्या सचमुच बिना मार खाए सीधे डायरेक्ट नहीं जाएंगे? अरे तो तुमसे झूठ बोलने की मुझे क्या पड़ी थी? उनका नाम? उनका नाम? मुझे शर्म आती है। उनका नाम है हुल्ले काठी। हुल्ले काठी। अरे इतने बड़े हकीम हैं। एक बात, बेचारी एक बुढ़िया मर गई, सो 6 रोज तक मरी पड़ी रही, और उसके बाद लोग मारते पीटते लठियाते हुए हुल्ले काठी को पकड़ के लाए, और हुल्ले काठी ने जो एक गोली निकाली बुढ़िया के मुंह में डाली, बुढ़िया खराब फेंका दी। इतना ही नहीं, ये लड़की मतलब एक लड़की ऊपर इमली के पेड़ पे चढ़ गई और बहुत सीधा गिरी जमीन में, उसकी सारी हड्डी पसली बिखर गई। फिर लोग हुल्ले काची को मारते तोड़ते ढोल नगाड़े ताशे के साथ लाए, और हुल्ले काची ने उसके बदन पे ऐसा तेल मला, ऐसा तेल मला, ऐसा तेल मला कि लड़की ऐसे भागी ऐसे भागी ऐसे भागी कि अभी तक भाग रही है। अच्छा हुआ बुआ जी जो हमें आप मिली, वरना हम तो पछताते रह जाते। तो हम चलते हैं यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो खबरदार, मेरे को बार-बार पेट्रोल हुआ सबके पास। उनको मारे बिना चूकना नहीं, नहीं तो हकीम साहब से हाथ धो बैठोगे। बुआ, अगर मारने का ही खेल है तो समझ जाइए कि हकीम साहब घर पहुंच गए।
पसंद की चीज आपके घर तक सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। दीवाना हूं मैं तेरा पैमान मांगता, दीवाना हूं मैं तेरा पैमान मांगता हूं। बोतल की बात क्या है मैं खाना मांगता, बोतल की बात क्या है मैं खाना मांगता हूं। भैया जी, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, जनहित में जारी, पर फिर भी पीने का जिक्र साकी रोजाना मांगता, पीने का जिक्र साकी रोजाना मांगता हूं। तेरे करम का अदना नजराना मांगता, तेरे करम का अदना नजराना मांगता हूं। वो पैतरे जमाल का उसने शबाब दे दे भाई दे दे। साकी शराब दे दे, साकी शराब दे दे, साकी शराब दे दे, साकी शराब दे दे। आइए आइए, होम डिलीवरी भैया जी, फ्री होम डिलीवरी। भैया जी खूब जमेगा ना जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और मेरी शराब। स्मॉल मिलाते जाइए, लार्ज बनाते जाइए। आप लोग आइए, ये जरा बेहकर बैठे हैं ना, मैं जरा इन्हें पिलाता हूं। रिंगों में गुल मचा है पैमाने झूमते हैं, रिंगों में गुल मचा है पैमाने झूमते हैं। एक जाम पी के सारे मस्ताने झूमते हैं, एक जाम पी के सारे मस्ताने झूमते हैं। भैया जी बस एक दरख्वास्त, शराब पीते समय कभी गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि जो पैक है ना कभी भी छलक सकता है। शम्मा पे जिस तरह से परवाने झूमते हैं, शम्मा पे जिस तरह से परवाने झूमते हैं। पीते हैं हम शराब और महखाने झूमते हैं, पीते हैं हम शराब और महखाने झूमते हैं। महफिल में मिलेगा तुझे इसका शबाब दे दे भाई दे दे। साकी शराब दे दे, 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 साकी शराब दे दे। शराब दे दे। लकड़ी काटते काटते जरा गला गिला के करने बैठा, ये लोग आ गए। ये जरूर वही है। ये तो चोर मालूम होते हैं, चोर। लगता है मेरी काजी! आप ही लेगा चाहिए ना? हाँ ना, पहले बताओ मुझसे चाहते क्या हो? हम हुल्ले काची की खातिरदारी करना चाहते हैं। अच्छा, अरे खातिरदारी करना चाहते हैं तो ये बात पहले बतानी चाहिए ना भाई। अरे भाइयों खातिरदारी करना चाहते हैं तो भाई हमें ये हुल्ले काची, ये है हुल्ले काची, इनके बाप, हुल्ले काची इनके बाप के बाप के बाप के बाप। हुल्ले काची, हुल्ले काची, हुल्ले काची, हुल्ले काची, हुल्ले काची। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, घंटों से ढूंढ रहे थे, एक मुसीबत आ पड़ी है। अरे तो मेरे लायक का काम होगा तो मैं हर सूरत में करने को तैयार हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी। आपके जैसे काबिल हकीमों को तो सब ढूंढते फिरते हैं। क्यों नहीं भाई, हम जैसे काबिलों को सारी अरे क्यों नहीं भाई, हम जैसे काबिलों को सारी दुनिया क्यों ना ढूंढे। मेरी लकड़ी एकदम सूखी और सस्ती होती है, एकदम सुखा के बेचता हूँ 200 रुपए में 2 मन। आप तो दिल लगी करने लगी। चुप! तुम मेरे जोरू के भाई हो तो तुमसे दिल लगी करूंगा। हकीम साहब, आप अपनी हकीमी पे क्यों शक करते हैं? अच्छे पागल हो भाई। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। क्या समझते हो मुझे तुम? अरे जो पूरा दुनिया समझता है, यानी बड़े भारी हकीम। अरे हकीम तुमको दे, हम क्यों होने लगे हकीम? उन्होंने ठीक कहा था, बिना डंडे का ठिकाने पे नहीं आएगा। हम आपसे आखिरी बार मिन्नत करते हैं, ये लकड़ारे का बहाना छोड़िए और अपने असली रूप में आइए।
अच्छे पागल हो भाई, हम हकीम नहीं है। आप हकीम नहीं है? नहीं। आप हकीम नहीं है? अरे भाई नहीं है भाई, नहीं। पता नहीं कहाँ से पागल आ गए, हकीम बोल रहे बाप। भाई अजीब पागल हो, किसी पागल खाने से भागे हो, सचमुच के पागल हो। मुझे मार मार कर हकीम क्यों बना रहे हो? अरे फिर दिमाग बिगड़ गया आपका। आप अब भी हकीम होने से इनकार करते हैं? जब हम हकीम है ही नहीं तो क्यों ना इनकार करें? आप हकीम नहीं है? नहीं। भाई तुम जो बोलते हो वो हूं मैं। हकीम, वैद्य, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, सब कुछ हूं मैं। अच्छा हुआ आप सड़क जाती रही। कहीं मैं ही तो पागल नहीं हो गया हूँ कि मैं सचमुच का हकीम हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं। अच्छा भाई, क्या मैं सचमुच हकीम हूँ? अरे आपके बराबर दुनिया में कोई हकीम है ही नहीं। अच्छा, आपने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को अच्छा किया। एक बुढ़िया जो 6 घंटे से मरी पड़ी थी, आपने एक गोली खिला दिया और उसको जिला दिया। एक लड़की जो पेड़ पे से गिर गई थी, आपने उसके बदन पे ऐसा तेल फैला कि उठकर दौड़ने लगी। भाई तब क्यों ना मार पड़े। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप तो हमारे साथ चलो। आप जितना रुपया मांगोगे हम आपको उतना रुपया देंगे। मुझे करना क्या होगा? आपको हमारे साथ चलना है। एक नौजवान लड़की को देखना है। ये क्या गूंगी हो गई है? अरे तो चलो फिर, किस बात की? चलिए चलिए चलिए, लाइए दीजिए। चलिए। कोई मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कोई मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कोई मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है, प्यार तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कोई मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कोयल, कोयल, क्या ये सच है? ये जो अफवाह फैल रही है कि तुम उस बूढ़े घूसट माल्या से शादी कर रही हो? पापा ने तय किया है ना। ओफो, हर प्यार मोहब्बत लव आशिकी का अंत ऐसा ही क्यों होता है? हर प्यार मोहब्बत लव आशिकी के बीच में धर्म, ये समाज, एक घूसट बाप क्यों आ जाता है? दिलबर, वो मेरे पापा है। वो तुम्हारी पापा नहीं, वो बाप है, बाप। मेरी छाती पर रेंगता सांप है। अब पापा ने तय किया तो मैं क्या जानूं? पापा ने तय किया तो मैं क्या जानूं? तुम्हारी क्या राय है? मुझे नहीं मालूम। ओह,
यही सलाह दूंगा कि तुम जाकर कर लो उससे शादी। अच्छा, तो ये सलाह देंगे आप? तो ठीक है, ऐसे ही करूंगी मैं। हाँ, ऐसा मौका छोड़ोगी क्यों तुम? मैंने सलाह दी है ना आपने। अरे मेरी सलाह की जरूरत क्या है? तुम तो पहले से तैयार बैठी हो। मक्कार, धोखेबाज, दलिता, बवाल, तेरी ये मजाल। अरे तुम ही ने सलाह दी है कि कर लो। तुम्हें तो बहाना चाहिए था ये रिश्ता तोड़ने का। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। ऐसा लगता है ना, तो ठीक है, यही हो जाए। क्या बोली, क्या बोली? ऐसा लगता है ना, तो ठीक है, यही हो जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल पर चोट लगेगी? अरे भगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी रिस्पेक्ट नहीं, वहां मैं गेस्ट नहीं। यहाँ पर और भी लड़कियां मेरा आंसू पोंछने के लिए। क्यों? हाँ, कोई आए कोई जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे अवधपुरी में पैर रख कर तो देखो, मेरे अलावा किसी और की तरफ जाकर तो देखो। और छोटी बच्ची हो क्या? प्यार लिया नहीं जाता, दिया जाता है। Shut up! पतली डगरिया पे निकलो ना दोपहरिया में, दोपहरिया में, दोपहरिया में, दोपहरिया में। कहूँ तो बागा का डर, कहूँ तो कांटा का डर। बाट खाए ना बिच्छुआ अंगूरिया में, अंगूरिया में, अंगूरिया में, अंगूरिया में। गोरा गोरा तोरा मुखड़ा, गोरा गोरा तोरा मुखड़ा। मेरी सूरज को डर, मेरी सूरज को डर। सांवला रंग पड़ न जाए चिनगरिया में, चिनगरिया में, चिनगरिया में, चिनगरिया में। दिलबर, मैं कब तक गूंगे होने का बहाना करती रहूंगी? बताओ, कष्ट वाला दिन में कष्ट वाला, कष्ट वाला। बेटा कोयल, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कोयल बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ कोयल को? अरे क्या हुआ कोयल को? अरे कमबख्त तो बताओ तो हुआ क्या है कोयल को? हुजूर, आपके गुस्से से कोयल के दिल पे हुआ है गहरा असर। रोती हुई अपने कमरे में गई, दरिया की तरफ वाली खिड़की खोलकर आसमान की ओर देखकर बोली, बोली मन में बोली, मैं अपने पापा को गुस्सा दिला के जिंदा नहीं रह सकती। और खिड़की खोलकर दरिया में कूद पड़ी रे मेरी बच्ची कोयल। नहीं नहीं, खिड़की बंद की और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। सांसें जोर जोर से लेने लगी, धड़कन बंद हो गई और मेरी गोद में सर रखकर मर गई रे मेरी बच्ची कोयल, मैं बर्बाद हो गई। अरे नहीं हुजूर, सो गई लेकिन शाम तक बचेगी नहीं। अरे तो जाओ किसी महकीम हकीम किसी को भी लेकर आओ, मेरी बच्ची को बचाओ। हकीम हुजूर, लुकमानी का भतीजा ही समझो उनको। अरे ऐसे बड़े हकीम हैं कि कई गड़े मुर्दों को जिंदा किया है उन्होंने। मगर अक्सर उनके दिमाग पर गर्मी ज्यादा चढ़ जाती है, तब वो हकीम थोड़े ही मालूम होते हैं। अब बच्चे वक्त तो ऐसी बात करते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ जैसे भी हो, क्या दिख रहा है उन्हें? अरे बड़े बड़े हकीमों डॉक्टरों को देखा, सर पे टट्टी बन जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। और आप भी किस बखेड़े में पड़े हैं? करा दो उसकी शादी। चुप रहो, मैं राय भला मांगी किसी ने? रुपयों की आंखों
है? कल तो खुदा ना खास्ता बच्ची को कुछ हो गया तो क्या करेगी वो? और कैसे कटेंगे उसके दिन? कैसे कटेंगे? अरे आ गए ऐसे रुपयों पर। जब करेगा धड़का होना तो निगोना रुपया के उसे ठंडा कर सकता है। ऐसी माँ बाप की आंखों पर पत्थर पड़े जो दौलत के चक्कर में अपने बच्चों के साथ जिंदगी की खिलवाड़ करते हैं। अरे यो, तुझे लेक्चर देने को किसने कहा है? जाओ और दिखा दे। हुजूर से ऐसे बात नहीं करते। हुजूर, मैं इसे समझाता हूँ कि आपसे कैसे बात करनी चाहिए। हकीम साहब आ गए। अरे आइए 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 हकीम साहब। आइए हकीम साहब। हो गया? अरे नमस्कार हकीम साहब, भाई बड़ी देर कर दी आपने आने में। जियो, कपड़े पहनने में जरा देर हो गई। हकीम साहब, मैंने आपके बारे में सोचा। मैंने सोचा कि हकीम साहब के पास जाऊंगा तो मैं उनसे कहूंगा, हकीम साहब जो आपकी बातें होती है वो इतनी बड़ी होती है। हकीम साहब, भाई किससे बातें कर रहे हैं आप? आपसे हकीम साहब। अरे माफ कीजिएगा भाई, मैं हकीम थोड़ी हूँ। आप हकीम नहीं है? अरे नहीं भाई, मैं पोशाक से हकीम हूँ। ये किस जमादार को डाला है? हमने तो पहले ही कह दिया था हकीम साहब, जरा दिल लगी बात। सारी दिल लगी बातें निकाल दूंगा इसके। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बड़ा अफसोस है। हाँ ठीक है, लाख घुसों के लिए जो मैंने आप पे जमा दिए। हाँ छोड़िए भाई, वो जो मुझ पर कस के ना। अरे ठीक है भाई, हो गई बात। हकीम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसको बचा लीजिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। मेरा बोलने का मतलब ये था कि आपकी लड़की को मेरी जरूरत पड़ी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ते रहे ताकि मैं अपनी कारगुजारी दिखा सकूं। ये कौन है? राजकुमारी। राजकुमारी मेरी बच्ची की दाया है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ते रहे ताकि मैं अपनी कारगुजारी दिखा सकूं। हकीम साहब, वो मेरी बीवी है यार। ये तेरी बीवी है? हाँ, मैं ये पूछ रहा था लड़की का नाम क्या है? कोयल। कोयल? दिलबर है, बंदूक निकाल लड़की का नाम अच्छा तो सारी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाती है। हकीम साहब, मेरी इकलौती बच्ची है, कुछ हो गया तो मेरे घर का चिराग बुझ जाएगा। हकीम साहब के होते हुए कैसे कुछ हो सकता है? साहब जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जी मैं ये देख रहा हूँ किस तरफ से बीमार है। अरे हकीम साहब, भाई आपने तो मेरी बच्ची को हंसा दिया। यही तो बीमारी अच्छी होने की निशानी है। कौन सी बीमारी बेटा? ये किस मुल्क की बोली बोल रही है जनाब? यही तो बीमारी है जनाब। इसके गूंगे हो जाने के सबब तो समझ ही नहीं आ रहे कि इसे हुआ क्या, और इसी कारण इसकी शादी रुकी हुई। किस लिए? वो इसलिए हकीम साहब, क्योंकि जो आदमी उससे शादी करना चाहता है वो बोलता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगी वो इससे शादी नहीं करेगा। अरे वो बेवकूफ है कौन जो गूंगी औरत पसंद नहीं करता? मैं तो भगवान से चारों हाथ पैर खोल के यही दुआ करता हूँ, हे भगवान मेरी औरत को भी यही बीमारी हो जाए और मैं उसे जिंदगी में ठीक ना करूं। अरे पहले इसे तो ठीक कीजिए। मेरा हाथ पकड़ेगा। मैं तो साफ बता रही कि लड़की गूंगी हो गई है। तुम ही कैसे? यही की बोलती बंद हो गई है। तो भाई तो पूछ रहा हूँ कैसे हुई? कैसे हुई? जी कैसे हुई? कैसे कैसे कैसे? यूं यूं ना
यूनान के बड़े बड़े हकीम साहब बताते हैं कि जब जबान कहीं अटक जाती है तब बोलती बंद हो जाती है। यूनान के बड़े बड़े हकीम आनंद फानंद हुदहुद साहब बताते हैं जब शरीर में भाप बनती है तो हांडी तोन में जाकर फंस जाती है। तब मेरे जैसे बड़े हकीम उसे अफगानते खुजला कहते हैं। मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो मेरे सबूतों पे गौर करिएगा जनाब। जी कर रहा हूँ। हाँ, तो आप फुकराती जबान जानते हैं? फुकराती ये किस मुल्क की जबान है? ये हकीमों के मुल्क की जुबान है। नब्ज़ बिलबिल तौबाउल गजगज अगड़म बगड़म कूड़ा करकट अल्लम गल्लम बच्ची बल्लम नेमडा डोजलेस टेल मी महिष्मती साम्राज्य। मैं कह रहा था कि जो फेफड़ा होता है दाईं तरफ होता है और कलेजा जो होता है बाईं तरफ होता है। बीच में से जो निकलती है उसे नली पनु कहते हैं। फेफड़ा जिसे हम गच गच कहते हैं, दिमाग जिसे हम कूड़ा मग कहते हैं। फिर सबूतों पे गौर करिएगा। जी कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो फेफड़े के संदूक होते हैं आसिफा फायला लुल्लुल, नहीं आपकी लड़की गूंगी हो जाने की असली वजह। हकीम साहब, मेरे मन में एक बात उठी है। जो आपने कलेजा और फेफड़े की जगह जो उलट दी है, भाई वो मेरी हजम नहीं हुई। जी जी जी, मन की बात। भाई और बहनों, कल रात 9 बजे से दिल की जगह कलेजा और कलेजे की जगह दिल रख दिया गया है। समझे ना? तो हकीम साहब जी, इस बीमारी में कौन सी दवा देना मुनासिब समझेंगे आप? जो कहे वो दे दूं। एक साइड से आलू डालूंगा, एक साइड से दवाइयां निकालूंगा। हर कतूरा हर कवतिया सत्तू आब और आम सारी दवाइयां एक साथ दे दूं। बोलिए। तेरा नक्श तो दिखा, तुम्हें तो बड़ा करारा करारा लगेगा। मैं भली चंगी हूँ। यही तो बीमारी की असली जड़ है। अरे आप लगे ऐसे तरीके पर? ये हकीम लोग ना अच्छे खासे इंसान को भी बीमारी पैदा कर देते। एक काड़ा हाथ लगा दे, जब देखो तब काड़ा काड़ा काड़ा। चल कोयल बेटा, काड़ा दे दे। चलो। काड़ा मांग रही है। तुमने काड़ा दे के यार। मैंने कहा था मेरी बीवी है। साहब आपकी फीस? जी आप भी देंगे। ये लीजिए। तू कहाँ? आराम कोट पर हाथ छोड़ूंगा नहीं। छुपी तू कहाँ? ढूंढूं तुझे मैं यहाँ वहाँ, उजड़ा उजड़ा लागे सारा जहाँ। तू कहाँ? तू कहाँ? तू कहाँ? मैं इस शहर में IIT करने आया था, लेकिन यहाँ आकर मैं आकर्षित हो गया और नाटक करने लगा। नाटक करते करते कब मुझ पर फिल्मों का भूत सवार हो गया मैं खुद नहीं जानता। इसी दौरान मुझे कोयल मिली। इस शहर को छोड़कर मैं सपनों की नगरी भी गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं कोयल के बगैर नहीं रह सकता। और मैं वापस लौट आया। वापस लौटने के बाद मुझे पता चला कि कोयल की शादी किसी और के साथ तय हो गई है। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। एक तरफ प्यार था तो दूसरी तरफ पैसा। तो मैंने सोचा कि पैसे कमाने के तो और भी कई तरीके हैं, लेकिन प्यार फिर नहीं कमाया जा सकता। प्यार भगवान का दिया गया वरदान है और पैसा इंसान का बनाया गया जहर। क्या हुआ दीवाने? क्यों खामखा हैरान परेशान हो रहे हो? अरे तुम्हें क्या पता दिल लगी क्या होती है? दिल लगी? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं कोयल की यादों के सहारे ही दिन काटना चाहता हूँ।
जिधर देखूं उधर कोयल का चेहरा नजर आता है। बंद कानों में भी कोयल की कुहू कुहू सुनाई देती है। जिंदगी का कोई भी रास्ता एकदम सीधा नहीं होता, हर रास्ते में कोई ना कोई मोड़ जरूर आता है। अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है, बगावत बगावत बगावत। बगावत अपने प्यार के लिए उस खूसट लालची बाप से। बगावत जो पैसों के लालच में अपनी बेटी को एक बूढ़े के पल्लू बांध देना चाहता है। बगावत उस खूसट माल्या से जो तेरी कोयल को ले उड़ना चाहता है। बगावत इस समाज से जो तुम दोनों की मोहब्बत में रोड़ा बन बैठा है। उठो दिलबर उठो, अभी नहीं तो कभी नहीं। माल्या खबरदार, अगर मेरी कोयल की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। ए दीवाने, अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? हाँ? अरे चला जा सपनों की नगरी में, स्ट्रगल कर। तुझे कितना पैसा चाहिए बता, मैं तुझे देता हूँ। और चाहिए? अरे यहाँ तुझे भूख प्यास और तड़प के सिवा कुछ न मिलने वाला। तू एक गहरे अंधे कुएं की तरफ बढ़ रहा है। प्यास बुझेगी नहीं, डूब जाएगा। अरे इतिहास उठा के देख ले, जितने भी सच्चे प्रेमी थे वे कभी ना मिल पाए। लैला मजनू, हीर रांझा, शिरीन फरात, ये सब के सब प्यार के फेर में मारे गए। अरे तुम मोहब्बत करने वालों का बस इतना ही अफसाना है, तड़पना, चुपके चुपके आह भरना और उठकर मर जाना। चला जा सपनों की नगरी में और देख कैसे लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। पैसों के आगे रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत सब बिक जाता है। जिंदगी बस प्यार पर नहीं बनती, जिंदगी चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शौहरत है। तेरे पास क्या है? मेरे पास कोयल है। कोयल? है तेरे पास? वो देख, कोयल 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 कोयल। पर मैं करूं क्या? छोटा तालाब बहुत गंदा है, बड़ा तालाब बहुत गहरा है। भटभटा, हाँ वहां तो मगरमच्छ भी है, वहां चलता हूं। इतनी जल्दी हार मान गए दीवाने? डर के आगे जीत है। हाँ, डर के आगे जीत। वारे हकीमी, मैं जबरदस्ती लकड़ी काटने में लगा हुआ था। इस पैसे का कुछ खरीद। भाई साहब, कैमरे वाले भाई साहब, आप बताइए इस पैसे का क्या खरीदूं? बताइए बताइए। ये आप बताइए सर, क्या खरीदूं इस पैसे का? बताइए। अरे ये रखो। अच्छा बताइए, इस पैसे का बताइए आप लोग कि मैं क्या खरीदूं? हर समस्या का एक ही समाधान, हकीम, वैद और लुकमान। हकीम साहब, मैं आपके इंतजार में बहुत देर से बैठा हूँ। आपके हाथों में मेरी जान बचती है, बचत की कोई सूरत निकालिए। अरे नब्ज दिखाओ, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। अरे जनाब, मैं बीमार नहीं हूँ, मगर नब्ज देखते मेरी फीस लग जाती है। जनाब मैं एक मामले में आपकी मदद चाहता हूँ। लगता है हकीम साहब को सारा मामला बताना ही पड़ेगा।
तो सुने मेरी दुख भरी दास्तां। मेरा नाम दिलबर और वो लड़की जिससे आप अभी देख कर आ रहे हैं, मैं दिलबर उसका दीवाना हूँ। हम दोनों एक दूसरे पर मरते हैं जनाब। वो बेचारी अपने बाप के जुल्मों से सताई जा रही है। मैं बस आपसे यही चाहता हूँ कि आप एक बार उससे मेरी 2 बातें करा दीजिए। चुप! मैं तुझे लगा बताता हूँ। जनाब मुझ पर रहम कीजिए। हकीम हूँ, हकीम, खानदानी हकीम। आप जैसे भले आदमी मिलते कहाँ हैं जो हम जैसे कलाकारों को पहचान सके। बताइए। हाँ तो जनाब, जिस काम के लिए आप बुलाए गए थे वो सब नकली है। बड़े बड़े हकीम और डॉक्टरों ने उस मरीजा को देखा, लेकिन कोई भी सही इलाज नहीं बता पाया। किसी ने दिल का धड़कना, फेफड़ों का फड़कना, आंखों का मटकना, खोपड़ी का चटकना, किसी ने दिल का धड़कना बताया, किसी ने फेफड़ों का फड़कना बताया, किसी ने आंखों का मटकना बताया, किसी ने खोपड़ी का चटकना बताया। हाँ तो जनाब, कोयल की शादी रोकने के लिए हम दोनों ने बहाना किया था। ना हो निराश, तू आया है मेरे पास, सूझी ऐसी तरकीब जो मेरी अकल ने सुझाया। चलो आजा। काहे चिंता में डूबी हो, क्या सोच रही हो? उन्हीं की चिंता खाई जा रही है। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मन बहुत घबरा रहा है। तुम्ही ने तो उन्हें हकीम बनाया, वहाँ उनकी अच्छी खातिरदारी हो रही होगी। दे फटाफट, दे फटाफट, दे फटाफट, दे फटाफट। अरे मेरी तो पति मारी गई थी। यही तो तुम चाहती थी, भारतीय पतिव्रता नारी। जब पति पास में हो लड़ाई, और जब पति दूर हो कहाँ होंगे, और पति आ जाए तो मुट्ठी काटा है, नाच बिठा है, लुच्चा है, कसूंगा है। कहाँ थे? क्या बोल रहे थे अब ये? मुंडी काटा, नाच बिठा, लुच्चा, लफंगा। ये देख तेरे मुंडी काटे का कमाल, एक दिन का माल। इतना रुपया! क्या क्या खरीदूंगी, कंगन खरीदूंगी, चूड़ी खरीदूंगी, बिंदी खरीदूंगी, लड़का खरीदूंगी। चुप! कंगन खरीदूंगी, चूड़ी खरीदूंगी, बाल खरीदूंगी। चुप! अरे बाबू सुनो ना, देखो मेरी कन्हैया। अरे बाबूजी गोरी है कन्हैया, ए बाबूजी गोरी है कन्हैया, हमारे लिए कंगना लेते आना, हमारे लिए कंगना लेते आना, हमारे लिए कंगना लेते आना। कंगना दिला दो, पायल दिला दो, लहंगा दिला दो, अरे कुछ तो दिला दो ना। वारे रुपया, तू है तो ये सीधे मुंह बात करती है, वरना कमबख्त और मुंडी कटा से नीचे बात नहीं करती थी। तुम्हें हकीम बनाया किसने? मैंने। ना तुम मुझे मारते पीटते और ना मैं तुम्हें पिटवाती, ना तुम हकीम बनते। अच्छा, तो ये सब तेरी कारस्तानी थी। देखा भाइयों, पति को पिटवाने के नए नए तरीके ढूंढती रहती है। अगर मैंने इसे नहीं पिटवाया ना तो मैं भी हकीम हुल्ले काची नहीं। जरा इधर तो देखो बाबू। अरे ए बाबूजी पतली है कमरिया, ए बाबूजी पतली है कमरिया, हमारे लिए लहंगा लेके आना, हमारे लिए लहंगा लेके आना, हमारे जी हकीम हुल्ले काची है। जी हमें जी गुंगों का इलाज करने में काम है। जी, मैंने सुना है कि आप लोग नब देखते हैं, मेरी भी देखिए ना। जी जी। अरे मैं तो भूल गया, मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ पागलों का। असल में मेरे पास एक गूंगा मरीज आया हुआ है, जिसको मैंने बहुत सी दवाइयाँ पिलाई, पर अभी तक उसने अपनी जवान नहीं हिलाई। एक काम करिए, वो गुंगा मरीज मुझे दे दीजिए, मैं उसका इलाज कर दूंगा। रख मिला।
इसे पैसे देखते ही नाचने की आदत है। दिखाओ आपको। बुलाओ। अरे बाबूजी मैं लूडो खेलूंगी, ए बाबूजी मैं लूडो खेलूंगी, हमारे लिए हमारे लिए आईफोन लेके आना, हमारे लिए आईफोन लेके आना। तो इसे आप अपने अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कल्चरल एक्शन बहुत जरूरी है और पागल खाने में पागलों का दिल भी लगा रहेगा। आप इसे दिन में 20 गुलाबो 20 ना पूरे 30। पूरे 30 कोड़े मारेगा और 1 कटोरी चना और आधे गिलास पानी ले लीजिएगा। तो ठीक है, मैं उसे बताता हूँ। इनको समझा दिया है, इनके साथ चली जाओ, दे देंगे। सच्ची? जी। आप जल्दी आना। हाँ। चलो। जी याद रखिएगा। जनाब देखे मुझे लग रहा ना पूरा हकीम, अब कोई पहचान तो नहीं सकेगा ना मुझे। वाह, अब तो तुम्हें आएगी सीआईडी रॉ, कोई भी नहीं पहचान सकता। हाँ, अब बस मुझे 2-4 दवाइयों के नाम बता दीजिए ताकि वहां जाकर मैं अपनी बोली में इस्तेमाल कर सकूं। डोलो 650, पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, एलोवेरा जूस। की कोई जरूरत नहीं है, बस पोशाक काफी है। हाँ, इनको खुद कुछ नहीं आता, ये भी तुम्हारी तरह टुल्लू होती है। सच कहता, मैं भी कसम खाने तक की हकीम नहीं जानता। अरे कुछ गधों के पाले पड़ गया था। देखो, जो कुछ बताऊं चुपके से करना, ठीक है? चलो आओ, आ जाओ। 2 साल के शोध से पता चला है ये बड़ा अच्छा पेशा है, चाहे गलती करो चाहे बेवकूफी, मेहनता ना कहीं नहीं जाता। गलती हकीम के सर नहीं बड़ी जाती, उल्टे बीमार के मत्थे जाती है। चाहे लाखों का सफाया कर दे, कोई चू नहीं कर सकता। बल्कि ऊपर से ये लोग डांट बताते हैं, क्योंकि ये लोग कसूर नहीं करते, जो मरते हैं उन्हीं का कसूर होता है। इस पेशे की इतनी बड़ी इज्जत खासकर मुर्दों की शराफत और ईमानदारी पर कायम है। हाँ, क्योंकि वे कभी शिकायत करने नहीं आते कि भाई हमको फलाने ने मार डाला है, बल्कि चुपचाप कब्र में सोते रहते हैं। हाँ, इस मामले में मुर्दों की भलमान साहब का क्या कहना? इस मामले में मुर्दे बड़े भले मानस होते हैं। जितनी ज्यादा उम्र बढ़ती है उतना ही ज्यादा तजुर्बा इस बात का होता है कि बुढ़ापे में औरत की बड़ी जरूरत होती है, और ये मुझ जैसे तजुर्बेकार लोगों के मुंह से कहते हुए अच्छा मालूम होता है, क्योंकि इसमें औरत के बिना जिंदगी बेकार है। हम तो ये सलाह देते हैं कि आप शादी करो, जरूर करो। जवान ना मिले तो बेवा से करो, बेवा ना मिले तो बुढ़िया से करो, गोरी ना मिले तो काली से करो, कुंवारी ना मिले तो बच्ची वाली से करो। क्योंकि पकी पकाई रोटी खाने को मिलेगी और सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, बाप दादाओं का नाम होगा नाम। अभी 1, शादी के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 साल बाद 4, 5, 6, 7, 7 से 17, 17 से 17। इसीलिए इस उम्र में मैंने फिर शादी ठहराई है। मगर माले साहब, हाँ, दाल में पक्का कुछ काला है। क्यों? क्योंकि वो है ना दिलबर, हाँ, आजकल हमारे इलाके में और उनके इलाके में चक्कर काटता फिर रहा है। शीले काजी अपने असिस्टेंट के साथ तशरीफ लाई और हमको यहाँ नुस्खा उस्तु खुद्दस लाने के लिए भेज दिया। सारा बाजार ढूंढा लेकिन कहीं नहीं। मालिया साहब, ये कोई चाल तो नहीं? माल्या साहब, कहीं हम उसका खुद्दस ढूंढते रहे और वो कोयल को लेकर उड़ता खुद्दस ना हो जाए। সখী ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস। কি করব? 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 খুব কেলাবো, মানুষগুলোকে খুব কেলাবো। এতকাল আমার চোখে তো সকলই সমান, সকলই। एक काम करो, कुछ तरकीब निकाल के मुझे वहां तक पहुंचा दो। कहाँ कोई भी कमी नहीं। और क्या? नहीं माले साहब, हकीम के अलावा आउटसाइडर ना डलाओ। इसमें तुम्हारे मालिक का ही फायदा है। वो कैसे? देखो, कुछ तरकीब निकाल के ना मुझे बस वहां तक पहुंचा दो, ठीक है? चुपचाप कोयल के पलंग के नीचे लिटा देना, ताकि वो दिन भर
एक दौड़ भी ना चल पाए और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूं। समझा? हाँ 200 दूंगा। 200 में मैं अपनी माल नहीं बेचूंगा। माल नहीं जान। अरे जान नहीं माल। ठीक है 400 600 नहीं 700 800 नहीं 1000 1100 नहीं 1100 1500 1500 2000 2000 ना आपकी ना हमारी 3000 में डील डन पक्का। चिकी की बोली जो खेल जाल शकी क्या वो डन। धुलाई का अलग से 200 लगेगा। दे दूंगा। 400 पागल हो गया क्या? 600 शकल है तेरी लेने की। 800 ओके डन। आजा ये चलो मुझे। मालिया साहब आपको उट्टू को 10 बनाकर तो ले चलूं, अगर पैसा नहीं मिला तो गठरी से नीचे नहीं उतारूंगा। स्टूपिड। ठीक है जो कुछ बताया कल ध्यान से करना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कोयल को इसकी जरूरत है, उसे देखो जाके। अनारकली ले मेरी जान काढ़ा भी ले। काढ़ा दिया अनारकली ले काढ़ा भी ले। ले काढ़ा भी ले मेरी जान काढ़ा। जान लो मुझे पहचान लो। भाई मैं आपको और आपके शागिर्द का मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस बीमारी ने मुझे परेशान ही कर दिया था। अरे वाह मेरे बच्चे तेरी जुबान खुल गई। जी हाँ खुल गई, लेकिन सिर्फ यही कहने के लिए खुली है कि शादी मैं हर किसी से करूंगी, कुएं में कूदूंगी, जहर खाऊंगी, पर ये शादी नहीं करूंगी। मैं दीवानी हूँ, मैं पागल हूँ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तक मेरी जबान बंद थी, लेकिन अब मेरी जबान चली है और सिर्फ इसीलिए चली है ताकि मैं माँ बाप की आंखों से इस लालच की पट्टी को हटा दूं, दुनिया से जुल्म को मिटा दूं। बच्ची मेरी मौत मुझे बचाएगी। ये कुर्बानी सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन हजारों लाखों में बस बच्चों के लिए है जो जुल्म से सताई जा रही है। देखा जनाब, जबान ऐसी चल रही है जैसे 5G का ट्रायल। इंसान से दोबारा ड्यूटी कर दीजिए।
अब तो मेरा बाप भी आ जाए तो इसे गूंगी नहीं कर सकता। कहे तो आपको बहरा कर दूं? लो, मैं आज ही तेरी माँ से शादी कराए देता हूँ। मेरी लाश के साथ। खातिर जमाए रखिए, मैं इस बीमारी के जड़ को उड़ा देता हूँ। देखो, ये दिलबर की मोहब्बत में दीवानी है और घर वालों की जबरदस्तियों और दबाव से पागल हो रही है। मियाँ शागिर्द, इसे भागीरथ के काढ़े के साथ में निगाही दर्द की गोलियां खिला दो। खाने में जरा हिचकिचाएगी और खाते ही रास्ते खा जाएगी। जा जल्दी करो। आइए मेरे साथ। नमस्ते जी। वकील साहब, भाई अभी आपने जिन दवाइयों का नाम दिया वो मैंने पहले तो कभी नहीं सुनी। जी, ये मेरे दादाजी के दादाजी नटवर लाल गिरधारी लाल कन्हैया लाल केतवाल जी की बनाई हुई है। वकील साहब जी, भाई देखिए आपने ऐसे गुस्ताखी। अरे जनाब, 21 सेंचुरी जरा सी आजकल लगी है, लगते हुए 1 2 3 4 होने लगती है। ठीक है ना, डर ये बात खरे से कैसे छूट गई? गैस के अंदर क्यों क्या कर? माफ करना। अरे ये बच्चा हकीम होए गुरची, हाँ? कहाँ गया तेरा असिस्टेंट गार्ड? बता। वही जिसे मैं मोहल्ले में उसने देता था। हाँ वही, इसका शागिर्द बना हुआ है और कोयल को उड़ा ले गया वो। कोयल को भगा ले गया। पुलिस मेरी लगता है मुझे कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है। हाँ हाँ, तुम्हारी फांसी का। पुलिस और प्रशासन का सहयोग करो। मैंने बताओ बात के तारे इस मामले का विवेचना अधिकारी मैं हूं। हमारा नाम है इंस्पेक्टर शक। शक में शक, तुम्हारा बात पे शक करता हूँ, हर किसी चीज पे शक करता हूँ, हर सिचुएशन पे शक करता हूँ, हर आदमी पे शक करता हूँ। मैं इस पे भी शक करूं। मैं तारे ससी पे भी शक करूं, हर चीज पे शक करूं, मैं हर सीरत पे शक करूं, सोच पे शक करूं, खुशी पे शक करूं, गम पे शक करूं, थारे पे शक करूं, मारे पे शक करूं, रोने पे शक करूं, अपने इस गुस्से पे शक करूं, कविता पे शक करूं, लिखने वाले पे शक करूं, मैं शक पे भी शक करूं, मैं काम दोनों पे भी शक करूं। ये मन ने जल्दी जल्दी यो बता दो बात क्या है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब वो हराम खोर दिलबर मेरे बच्चे को भगा ले गया। तारी की दिक्कत है जनाब, वो मेरी महबूबा कोयल को लेकर भाग गया। तो कोई तारी बेटी को लेके भाग गया और तारी महबूबा को लेके भाग गया। अरे नहीं भाई, मेरी बेटी को लेके भागा है वो। जो किस टाइम की बात है जब तारी महबूबा को लेके भाग गया? अरे नहीं, मेरी बेटी को लेके भागा है वो। जो तो लिखा क्या मैंने? ठीक है, उसकी बेटी तारी महबूबा किस टाइम की बात है जब तारी महबूबा को लेके भाग गया? अरे मेरी बेटी को लेके भागा है वो। बेटी तो तेरी थी। नहीं जनाब, मेरी महबूबा थी। देखो, मुझे पता है कानून अंधा होता है, पर कानून के साथ मजाक, कानून के हाथ बहुत लंबे होया करे। मैं समझाता हूँ। तारी महबूबा को लेके भाग गया। अरे मेरी बेटी को लेके भागा है वो। तो हम बताओ किसकी बेटी बाकी है? इनकी। महबूबा किसकी बाकी है? इनकी। तो तारी महबूबा को लेके भाग गया। अरे मेरी बेटी को लेके भागा है वो। महबूबा किसकी बाकी? बेटी किसकी बाकी? छोड़ो, किसी पे शक? हाँ, इन पे। तू अरे नहीं साहब साहब जी, साहब जी, साहब जी, एक बार फिर कर दे, एक बार कर दे, साहब जी, एक बार फिर कर दे, साहब जी, चीज़ में आ गए, तो ना बच्चे, बाबा, वो तारी बेटी को लेके भाग गया। जनाब,
मेरी महबूबा भागी है, इनकी बेटी भागी है, इनकी बेटी भागी है, मेरी महबूबा भागी है। अमाटू ओढ़ में अमाटू, महबूबा बेटी बेटी, महबूबा महबूबा बेटी बेटी, महबूबा महबूबा। इतना स्वागत करूंगा। सारी बेटी उसकी महबूबा, लेफ्ट वाले की बेटी, राइट वाले की महबूबा। ले आगे मैंने बात समझ, सारी बेटी उसकी महबूबा, यो है ना। ये काम कौन? ओके चल रहा है। देखो अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाओ, पर मैंने साफ साफ बताओ बात की। मैं ही वो जो उनकी बेटी को भगा ले गया था। जी नहीं, मैं अपनी मर्जी से अपने दिलबर के साथ भागी। मेरे भी सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। क्या धन दौलत ही सब कुछ होता है? जीवन में और भी बहुत कुछ है। प्यार है, रिश्ते हैं, संवेदनाएं हैं, भावनाएं। क्या ये सब छोड़ मैं पैसों के लिए किसी को भी अपना लूं? और आप कहेंगे तो मैं खुशी खुशी अपना लूंगी, घुटन भरी जिंदगी बिता लूंगी। अरे अब तो आंखें खोलो, जिंदगी भर हाय पैसा किया, पैसों के खेल में अंधे हो गए हो। अरे अब भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। सौंप दो दिन भर के हाथ में कोयल का हाथ। चुप रहो। मैं जानता हूँ कोयल की माँ के जाने के बाद तुमने उसका ख्याल रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ो। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिले, वो हर दुख तकलीफों से दूर रहें, और मैं भी यही कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। मैं वही हूँ जिसको आपने अपने घर और मोहल्ले से निकाल दिया था, जिसके कब्जे में आपकी लड़की थी। वो चाहता तो आपकी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो आज आपकी लड़की को आपको सही सलामत लौटाता है और अपने सारे कसूरों की माफी मांगता हुआ ये बताना चाहता है कि मेरे चाचू करोड़पति हैं। जी हाँ, शक्ल और सूरत पर मत जाइए। कल ही इनकी ड्रीम 11 पर टीम जीती है, वे करोड़ों के मालिक है और इनका इकलौता वारिस सिर्फ मैं हूँ। इसलिए मैं कोयल को आपके हवाले करता हूँ और मैं चाचा जी को भी अपने साथ लाऊं, क्योंकि बिना बड़ों के आशीर्वाद दिए हम ये शादी नहीं कर सकते। बताइए चाचा जी। चलता हूँ कोयल। अलविदा कोयल, चलता हूँ। खबरदार, अगर एक कदम और आगे बढ़ाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे? मैं आज और अभी कोयल की शादी कराएंगे। इसी लड़के के साथ भागी थी ना तू? देख आज तेरा बाप क्या करता है। जा कोयल, ये ले अपनी जिंदगी। मैं सारी उम्र पैसों के पीछे भागा। मुझे भ्रम था कि पैसों से सब कुछ होता है। ये इश्क मोहब्बत प्रेम मैं नहीं जानता, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। बेटा दिलबर, मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज खुशी खुशी अपनी बेटी को एक हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो, फूलो बोलो, और कोई समझी आइए गले लगिए। ले हो गया केस सॉल्व। यो तारी महबूबा ले। हाँ मेरू जी, यो तारी बेटी ना है, उसकी बेटी है। तारी महबूबा थी और यही वो बालक है जिसको लेके भागा है। पढ़ेगा जा। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? भाई ये मेरा दामाद दिलबर है और इसकी शादी आज ही मेरी बेटी से होने वाली है। किसी बदमाश ने इनकी इज्जत लेने के लिए झूठी खबर उड़ाई है। ठीक खबर? किसने फैलाई? किसी बदमाश ने। जनाब, माल लिया। किसका माल लिया? नहीं जनाब, मेरा नाम है माल लिया। तो तू ही है वो जो पूरी दुनिया का माल लेके भाग लिया। आया पकड़ने। वो जगह फोटो देखी मैंने तेरी। ईद का लाज बनाऊंगा। जाता रहे। मालिया साहब, वो धुलाई का आजाद तो बाकी था। जो मोड़ा जनाब, मेरी सब देखो। सिर के साथ ये दो ही मने था। धुलाई के पैसे लेना आए थे। कितने पैसे थे अपने? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आइयो मैंने 3000। तू चल रहा था ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं कहाँ चल दिया जल्दी जल्दी?
अरे भाई घर में शादी है, खाना खा के जाइएगा। जी माँ ड्यूटी के टाइम खाता है थे। हकीम साहब, यह आपके बिना मुमकिन नहीं था। मांगिए आप जो चाहते हैं, मैं आपको सब कुछ दूंगा। कुछ नहीं, मुझे तो बस यही चाहिए कि आप मुझे अब सचमुच का हकीम बना दीजिए। साहब सचमुच का हकीम देंगे? ऐसी पेड़क बीमारी दूर करने के बाद आप मुझसे पूछ रहे सचमुच का हकीम नहीं है? बीबी इधर आओ। बैठ। खबरदार, आज से मेरे वादे के मुताबिक मेरी इज्जत करनी होगी। अरे सीख इनकी दिल लगी से कुछ। दोनों एक दूसरे पे मरने मिटने को तैयार है। और एक ये है कम्बा, मुंडी कटा नाक से नीचे बात नहीं करती। दर्शकों भी आप देख रहे थे नाटक दिल लगी। मैं नाटक निर्देशक श्री कन्हैयालाल केतवास जी को अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आएं और सभी कलाकारों से परिचय कराएं। मेरा नाम रजत है और मैं दिल्ली से हूँ। भोपाल से। निखिल बंसल हरियाणा से। लखन त्रिपाठी सतना। सविन नेपाल से। ऋषभ शर्मा पटियाला से। आनंद यूपी शाहजहांपुर। सुमित सिंह चंदेल भोपाल बिहार से। नमस्कार, मैं अजमा शर्मा बरेली यूपी से। अनिमेश मिश्रा यूपी से। राज बंगाल से। सोनिका टीकमगढ़ से। क्षीरसागर बालाघाट मध्य प्रदेश। कृष्णा जबलपुर से। और साथ में जो म्यूजिक में थे वीरेंद्र जानी, और जितना भी कॉस्ट्यूम का है या कोऑर्डिनेशन का जितना भी है देखा आपने, पूजा केवट, प्रोडक्शन का, क्योंकि टैगोर विद्यालय दूर है, यूनिवर्सिटी दूर है, इसलिए भोपाल में शहर में जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे संकित और लाइट पर है हैदर,
उनके सहयोगी हैं अमित गुप्ता और सूरज। नाटक के असिस्टेंट डायरेक्टर जो रहे हैं वो नितिन पांडे। अभी और बाकी हाँ, बाकी प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर जितना भी आप देख रहे हैं सब विक्रांत सर का है, विक्रांत भट्टी। विशेष सहयोग और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टैगोर यूनिवर्सिटी का और मनोज नायर सर का, उन्होंने बुलाया और एक छोटी मोटी प्रस्तुति तैयार करवाई, देखी उन्होंने। मैं जैसा भी हुआ ये सब मेरे टीचर का, मेरे गुरु बंसी कौल जी का है। क्या बात, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जो भी रंगमंच है देख रहे हैं, मेरा अपना नहीं है, मैं तो एक माध्यम हूँ, सब जैसे है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार कन्हैया दादा। 17वें भोपाल रंग महोत्सव में कल आप देखेंगे नाटक सोचा क्या था। लेखन है बाबूराव गोखले का, निर्देशन स्मित मेहता, प्रस्तुति संस्था भोपाल। आप सभी कल भी सादर आमंत्रित हैं।